हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आए हुए हैं उनका सेशन लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जेईई मेन 2025 लेटेस्ट ईयर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बोला गया है कि 1 मोल मेरे पास आइडियल गैस है। 1 मोल आइडियल गैस है जो कि एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब जहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और रिवर्सिबली हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं एकदम धीमे धीमे, स्लोली स्लोली। कितना, 10 dm³ डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब तक। ठीक है, और टेम्परेचर आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर जो रहेगा वो 300 केल्विन रहेगा। इस कंडीशन में आपको डेल्टा यू बताना है। क्या बताना है, डेल्टा यू कितना होगा वैल्यू, है ना, और वर्क डन का वैल्यू कितना होगा इस प्रोसेस में, और क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो हम लोगों को याद रखना है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा, 0, है ना। तो डेल्टा यू होता है एक्चुअली में एन सी वी डेल्टा टी। तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर जब अगर फाइनल टेम्परेचर के बराबर है, इफ टी आई बराबर आपका टी एफ है, तो उस कंडीशन में, है ना, ये हमको दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा यू का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ये डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स कि डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस W। ठीक है ना, जहां पर ये Q क्या कर रहा हूं मैं, कि कितना सिस्टम में मैं हीट दे रहा हूं और वर्क कितना सिस्टम पे मैं वर्क कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिर क्या आएगा, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। ठीक है, तो ये डेल्टा यू का कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ 0, तो यहां से क्यू का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, और वर्क डन होता है माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ठीक है, फाइनल कितना वॉल्यूम पर जा रहे हैं और इनिशियल कितना वॉल्यूम होना चाहिए, एन यहां पर नंबर ऑफ मोल हो गया, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, और टी टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तब फिर अगर मैं इस वैल्यू को रखूंगा, देखिए 1 मोल आपको दिया गया है, तो एन का वैल्यू कितना है 1, तो ये -1 इंटू आर आपको होता है 8.314, है ना, या आपको 8.3 ही दिया गया है, तो ठीक है, इतना ही रख लीजिए। और टेम्परेचर जब आप यहां पर रखेंगे कितना, 300 केल्विन, तो यहां पर आप रख दीजिए 300 केल्विन इंटू एल एन, V2 कितना है 20, ठीक है ना, 20/10। अब यहां आपको यूनिट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको लीटर में ही चेंज करेंगे। बिना लीटर में चेंज किए भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि आप दोनों साइड ही यूनिट जो भी कन्वर्जन करेंगे, तो जब आप यूनिट कन्वर्जन दोनों साइड करेंगे तो कुछ मल्टीप्लाई कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड होगा, जो भी वो दोनों साइड ही होगा, तो इक्वली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ln कितना आ रहा है, यहां ln 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं। देखिए यहां log का वैल्यू दिया गया, हम लोग जानते हैं कि log, है ना, 2.303 log x आपका ln x होता है। ठीक है ना, तो आपको अगर कोई ln की वैल्यू को log में बदलना है तो 2.303 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर -1 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.3। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर, है ना, तब आपका आंसर सिंपली किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है ना, और वर्क डन भी आपसे पूछा गया है, तो वर्क डन हम लोग इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो Q का वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ W के बराबर आ जाएगा, और डेल्टा U का वैल्यू 0 है। ठीक है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वर्क डन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो W का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1.718। ठीक है ना, इतना ये वैल्यू आपका आएगा किलो जूल में। ठीक है, इजीली सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आपका आएगा 1718 जूल में।
आप उसमें क्या कर देंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू माइनस ऑफ W है तो Q का वैल्यू 1.718 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है ना। और डेल्टा U कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहां कुछ फर्स्ट लॉ का यूज किया, कुछ मैंने आप फॉर्मूलेस का यूज किया और वहां से इजीली ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कि 500 जूल ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस ट्रांसफर्ड एज ए हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर Q का वैल्यू कितना गिवन है, Q का वैल्यू यहां पर है 500 जूल, ठीक है ना। और कर क्या रहे हैं हम लोग, 0.5 मोल आर्गन गैस को ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एट टेम्परेचर T1 आपको दिया गया है 298 केल्विन, ठीक है ना। P1 आपको दिया गया है कितना, 1.00 atm, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T, ठीक है ना। जहां पर CV आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, डेल्टा T यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। अब देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग कर रहे हैं तो QP के बराबर हो जाएगा, QP आपका हो जाएगा NCP डेल्टा T। अब यहां वैल्यू आपको दिया गया है 500, ठीक है ना, और N का वैल्यू आपको दिया गया है 0.5 मोल, ठीक है। Cp हम लोग रख देंगे, Cp आर्गन है आपका मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू रहेगा 3, तो F/2R, Cv हो जाएगा F/2R तो 3/2R और Cp हो जाएगा 3/2 प्लस 1R, है ना। तो Cp का वैल्यू हो जाएगा 5R/2, तो यहां से Cp का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 इंटू R इंटू डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपको 298 केल्विन यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन। और R का वैल्यू आपको गिवन है, R का वैल्यू कितना दिया है 8.314, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर 346.2, T फाइनल यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे 346.2 केल्विन। तो ये फाइनल टेम्परेचर हम लोगों का आ जाएगा, कितना आएगा 346.2, ठीक है, क्लियर है। अब डेल्टा U पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि क्या आ जाएगा वैल्यू, डेल्टा U हो जाएगा NCV डेल्टा T, ठीक है। अब देखिए जो भी यहां पर टेम्परेचर निकाला है मैंने, उस टेम्परेचर का मैं यहां पर यूज कर लूंगा, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, और Cv कितना हो जाएगा 3/2R, तो 3/2 इंटू R का वैल्यू 8.3 इंटू डेल्टा T आपका 346.2 माइनस कितना हो जाएगा 298, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तब वहां से आपका वैल्यू, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू 300 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 300 डेल्टा U, क्लियर है ना। किसमें आ जाएगा, ये आपका जूल में आ जाएगा, सिंपल है। देखिए तो दो चीजें हम लोगों से पूछी गई थी, एक तो फाइनल टेम्परेचर पूछा गया था जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और यहां पर डेल्टा U पूछा गया था जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। इजीली आप दो फॉर्मूले हैं जिनका आप यूज कर लेंगे,
है ना, ये आपको पता होना चाहिए। Q एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, NCP dt के बराबर होता है। एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता तो NCV dt के बराबर हो जाता, है ना। और ये हमेशा होता है डेल्टा U इक्वल टू NCV dt, है ना। क्लियर है आइडियल गैस के लिए। और यहां से हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया, उसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, वहां से मैंने ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो कहां पर है ये ऑप्शन आपके, लगभग में एक 348 और 300, है ना। तो ये ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बाकी का आप सॉल्व करेंगे तो हाँ, नियरेस्ट ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है, चलिए, है ना, ये भी लेटेस्ट ईयर में ही पूछा गया था। ठीक है, फिर जेईई मेन 2025 का एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लिक्विड को हम लोगों ने थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल में रखा हुआ है। मैंने ऐसा यहां पर एक वेसल लगाया जो कि क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब कि कोई भी ना तो हीट का एक्सचेंज यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। यहां पर हीट का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो। इसी का मतलब होता है थर्मली इंसुलेटेड। ठीक है, अब हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। हम लोग जानते हैं बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, Q प्लस W। अब अगर ये Q का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो डेल्टा यू आपका W के बराबर है ना। अब बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉज मैकेनिकली स्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसके अंदर एक स्टरर लगा रहे हैं, है ना, घूमने वाला स्टरर। इस तरीके से स्टरर मैंने इसके अंदर लगा दिया और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क कर रहा हूं। तब आपसे पूछा गया है कि क्या क्या पैरामीटर्स में चेंज होगा। तो देखिए, जिस तरीके से यहां पर W का साइन आएगा, वही साइन हमारे पास किसका आएगा, डेल्टा U का आएगा, है ना। अब देखिए, दो केसेस में तो यहां डेल्टा U बोला गया है कि जीरो ही होगा। क्लियर है, बट ऐसा नहीं, वर्क डन कुछ ना कुछ हो रहा है, हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तब अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे तो हम वहां पर वो वैल्यू को ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये W पॉजिटिव है, अगर ये W ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा U भी यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और हीट का वैल्यू क्या है, हीट का वैल्यू यहां पर, हीट में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो Q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्लियर है ना। कुछ ना कुछ अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क आएगा, और वहां पर वर्क वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और क्यू का वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तो सही इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक आइडियल गैस है जिसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर गिवन है, CV का वैल्यू दिया गया है 5/2R, इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, एक्सपेंशन हो रहा है यहां पर एडियाबेटिकली। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से आप सोचिए, आप, है ना, जैसे आपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, तो मैं पिस्टन को कहां लेके जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है आप एडियाबेटिकली लेके जा रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। P एक्सटर्नल जो कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या है, 1 है। बोला है अनटिल इट डबल्स इट्स वॉल्यूम। जो V है, मैंने बोला ना वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हो रहा होगा, और जो वॉल्यूम फाइनल है वो वॉल्यूम क्या हो जा रहा होगा, डबल हो जा रहा होगा, 2 टाइम्स ऑफ V1। ये हम लोगों को एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब बोला है द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको गिवन है, तो आपको T1 आपको गिवन है, कितना है, 298 केल्विन, और आपको इनिशियल प्रेशर P1 आपको गिवन है, कितना है, 5 atm। आपसे पूछा गया है कि T फाइनल, T2 का वैल्यू आप बताइए कि कितना होगा। ठीक है,
T2 का आपको वैल्यू बताना है ना, कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेल्टा यू हम लोग क्या जाएंगे, अगर ये एडियाबेटिकली हो रहा है, देखिए अगर ये एडियाबेटिकली हो रहा है तो एडियाबेटिक के लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हीट एक्सचेंज है ना, वो वैल्यू क्या है 0, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए डेल्टा U क्या होता है Q प्लस W, अगर ये Q का वैल्यू 0 है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, डेल्टा U क्या हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए सिंपल कुछ नहीं किया है, इस वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया है, और जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तब वहां पर डेल्टा यू आपका W के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्क डन का, तो इसका मतलब क्या है डेल्टा यू W के बराबर, और डेल्टा यू जानते हैं हम लोग NCV डेल्टा T होता है, और वर्क डन क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो प्रोसेस रहेगा वो रहता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। कैसा प्रोसेस रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब कुछ नहीं, आपको सिंपल यहां पर वैल्यूज को पुट करना है और आपको काफी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना, मोल नहीं दिए गए हैं तो ऑब्वियसली मोल कैंसिल होगा, तो यहां पर P एक्सटर्नल कितना है 1 atm। अब देखिए V फाइनल माइनस V इनिशियल, हम लोग जानते हैं बाय आइडियल गैस लॉ PV इक्वल टू nRT, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर आप आइडियल गैस लॉ लगा सकते हैं, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहां से V क्या आएगा nRT बाई P, इतना आएगा, कितना आ जाएगा वॉल्यूम nRT बाई P। ठीक है, यहां से कुछ रिलेशन लेके आते हैं, तो V1 क्या हो जाएगा nRT1 बाई P1, V2 हो जाएगा आपका nRT2 बाई P2, आएगा ये। ठीक है ना, और हमको पता है कि क्या है कि V2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ V1, तो ये nRT2 बाई P2 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ nRT1 बाई P1, ये हो गया। क्लियर है, अब कुछ वैल्यूज आपको गिवन है ना, जैसे n से n तो कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए T2 बाई P2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका T1 बाई P1 के बराबर। ठीक है ना, अब यहां पर कुछ वैल्यूज को पुट कीजिए, n आएगा, CB का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2 r इंटू ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। क्लियर है ना, ये कितना हो जाएगा nr, ये क्या है NCB डेल्टा T है, तो ये किसके बराबर कर दिया मैंने माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, यहां पर ये वैल्यूज को उठा के पुट कर दीजिए, तो V2 का वैल्यू क्या है nRT2 बाई P2 माइनस क्या हो जाएगा nRT1 बाई P1, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब nr वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए, इससे कैंसिल हो गया, यहां आप कॉमन लेंगे nr, तो ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 5/2 इंटू T2 माइनस T1 का वैल्यू अब गिवन है, T1 का वैल्यू रख दीजिए 298, तो ये आपका आ जाएगा -1 इंटू, ठीक है ना, T2 बाई P2 माइनस क्या हो जाएगा T1 आपको गिवन है 298, है ना, बाई क्या हो जाएगा ये P1, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, एक T2 है, एक P2 है और एक P1 है, और यहां पर एक रिलेशन आपको ये गिवन है। ठीक है ना, एक तो रिलेशन क्या है, एक तो रिलेशन ये गिवन है,
तो वहां से आप P2 को T2 में आप निकाल सकते हैं। तो यहां से P2 क्या हो जाएगा, P2 का वैल्यू हो जाएगा P1 इंटू T2 अपॉन T1, ठीक है ना, क्लियर है। तो P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 इंटू T2 बाई T1, और T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू यहां पर कितना है 298 केल्विन, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि इट डबल कर रहा है अपना वॉल्यूम को, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर इतना दिया गया है 298 और 5 atm, क्लियर है। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना दिया गया है 5 atm, है ना। इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है, इनिशियल प्रेशर आपका 5 atm गिवन है। तो ठीक है, यहां पर वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू क्या हो जाएगा T2 बाई T1 का वैल्यू हो जाएगा 298, ये हो जाएगा, ठीक है। अब P2 का वैल्यू किस में आया, T2 में आया, है ना। P2 का वैल्यू किस में आया, T2 में आया। फिर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर एक चीज बस ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया कि यहां T2 बाई P2 बराबर क्या हुआ T1 बाई P1 हुआ, लेकिन यहां 2 का मल्टीप्लाई भी है। अगर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई भी है तब यहां पर जो P2 का वैल्यू आएगा वो 2 इंटू T1, है ना। यहां पर जो P2 का वैल्यू आएगा वो P1 इंटू T2 अपॉन टू T1 आएगा। कितना आएगा, इंटू यहां पर और क्या करना पड़ेगा आपको, 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा, इसको और लिखते हैं भाई 5/2 इंटू T2 माइनस 298 इक्वल टू -1 इंटू, है ना, T2 अपॉन P2 माइनस कितना हो जाएगा 298 अपॉन P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू 5 atm है, ठीक है। ये यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से आपको T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। P2 को आप T2 में रख देंगे तो आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा और इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वहां से आपका T2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T2 का वैल्यू 274.16 आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेना आप लोग, इजीली ही सॉल्व हो जाएगा। T2 274.16, नियरेस्ट इंटीजर में क्या आएगा, T2 का वैल्यू 274 आएगा, है ना। देखिए ध्यान से, एक ही यहां पर अननोन है। कौन अननोन बचा, P2 भी T2 में आ गया, उसको यहां पर पुट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन रहेगा। और इस जो रिलेशन है इसको इजीली आप सॉल्व कर लेंगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा। वहां नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताया गया कि क्या होगा, उसको आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू 274, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लगा, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये याद रखना है कि वर्क डन क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस B1। ये मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर I2F में कोई रिएक्शन चल रहा होगा, है ना, कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा I2F में, इनिशियल टू फाइनल में, तो मैंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिया, एक बार इनिशियल स्टेट पर और एक बार फाइनल स्टेट पर, ठीक है ना। वहां से मैं रिलेशन बताया, कुछ रिलेशन आपको दिया गया था कि इसके 2 टाइम्स है, वो सब मैंने वैल्यूज पुट की, है ना। P2 को T2 में लेके आया, उसको मैंने यहां पुट किया, यहां से इजीली मैं T2 को कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। लेटेस्ट ईयर 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन पे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आप कर लेंगे अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, N का वैल्यू कितना दिया है 3 मोल, आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है। टेम्परेचर यहां गिवन है 300 केल्विन, है ना, टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है 30 DM³ टू
45 dm क्यूब। क्लियर है? मतलब ये आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है और ये वाला वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम आपका फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अगेंस्ट ए कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, मतलब किसी एक्सटर्नल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली। तब अमाउंट ऑफ आपको हीट ट्रांसफर्ड बताना है। तो देखिए, अगर आइसोथर्मली कर रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो डेल्टा यू होगा वो क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये डेल्टा टी का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0। तो डेल्टा यू का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और हम लोग जानते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू हो जाए आपका Q प्लस डब्ल्यू। अगर ये चीज 0 है, ठीक है ना, तो जो भी यहां पर हीट है ना, वो Q इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, वहां से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू। मतलब अगर मैं W को कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन यहां बहुत ध्यान से देखिए, अपोजिंग कांस्टेंट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अगर आप कर रहे हैं यहां पर एक्सपेंशन, तो वर्क का फॉर्मूला अब माइनस nRT ln V2 by V1 नहीं आएगा, वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर आता है। ठीक है ना, यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, क्या जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, है ना। अब देखिए, वॉल्यूम को हम लोग रख लेंगे कहां पर? मीटर क्यूब में वॉल्यूम को रखेंगे। और जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर आपको पास्कल में रखना होगा, तब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका जूल में आएगा, हम अगर SI यूनिट रख रहे हैं। ठीक है, तो P एक्सटर्नल कितना है यहां पर? इसका वैल्यू 80 इंटू 10 टू दी पावर 3, तभी आया किसमें? पास्कल में। ठीक है ना। अब आते हैं डेल्टा V। डेल्टा V क्या हो जाएगा? 45 माइनस कर दूंगा मैं 30, लेकिन ये क्या है? डीएम क्यूब है ना, ये किसमें है? डीएम क्यूब। तो ये अभी क्या आ रहा है? डीएम क्यूब इंटू पास्कल आ रहा है। अब इसको क्या करना है? हमको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1000 डीएम क्यूब के बराबर। ठीक है ना, 1000 डीएम क्यूब। क्लियर है? तो 1 डीएम क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1 डीएम क्यूब हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा 1 डीएम क्यूब 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। तो वहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तब कितना आ रहा है? वर्क डन आएगा माइनस 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब आंसर किस में आएगा? ये जूल में, और इससे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और इसको आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जा रहा है? कितना आ जाएगा? -1200। ठीक है ना, इतने जूल के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो वर्क डन किसने के बराबर आ गया? -1200 जूल। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा था? उसने क्यू पूछा था, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो यहां से हम लोग क्यू का वैल्यू क्या निकालेंगे? क्यू का वैल्यू है -W। क्या है क्यू का वैल्यू? -W। और W का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ, ये कितना लिख देंगे हम लोग? -1200 जूल। तो ये हो जाएगा 1200 जूल। ये आएगा आपका Q का वैल्यू। ठीक है ना, कितना आ जाएगा Q का वैल्यू? 1200 जूल। ठीक है, और जूल में ही पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर है ये? है ना, आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई क्या पूछा गया है। रिवर्सिबल अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तब फॉर्मूला अलग चलेगा, और अगर इरिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। ये आपको दिमाग में रखना है,
ठीक है ना, नहीं तो आपको फॉर्मूले बहुत ज्यादा याद रहेंगे बट आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि व्हेन 60 वॉट का एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको हम लोग इमर्स्ट कर रहे हैं गैस में 100 सेकंड के लिए, है ना। 60 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर है, इमर्स्ट कर रहे हैं हम लोग 100 सेकंड के लिए एक कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर में, ठीक है ना, जहां पर वॉल्स कैसी हैं, एडियाबेटिक वॉल्स हैं, एडियाबेटिक वॉल्स हैं, मतलब जो भी हीट है वो विद इन द सिस्टम ही रहेगा, सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है। और जहां पर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है। वो केल्विन में 5 केल्विन हो जाता, उसमें कोई डेल्टा टी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, वो वैल्यू वही रहेगा। अब बोल रहा है कि आप हीट कैपेसिटी बताइए जूल पर केल्विन में। सबसे पहली बात तो आपने पढ़ा होगा वॉट और, है ना, वॉट में हमको क्या एनर्जी दिया हुआ है यहां पर, ठीक है ना, तो वो कितने सेकंड तक है उससे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा भाई, पहले आपको कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 वॉट, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। तो यहां 60 वॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 60 वॉट का मतलब हो जाएगा कि 60 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना जूल आ जा रहा है हमारे पास, 60, ठीक है ना। अब टोटल ये कितने सेकंड के लिए चल रहा है, ये आपका 100 सेकंड के लिए चल रहा है, कितने सेकंड के लिए, 100 सेकंड के लिए। तो ये तो एक सेकंड में है, तो फॉर 100 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 60 इंटू 100, इतना जूल हो जाएगा, क्लियर है ना, इतना जूल हो जाएगा। अब सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, हीट कैपेसिटी कितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, हीट एब्सॉर्ब बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हीट एब्सॉर्ब बाय चेंज इन टेम्परेचर, जो कि कितना है 60 इंटू 100 अपॉन चेंज, यहां पर टेम्परेचर कितना है 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका किस में आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका जूल पर केल्विन में आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात भाई है, यहां पर देखिए 5 डिग्री यहां पर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो अगर आप चेंज निकाल रहे हैं दो टेम्परेचर का, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो या केल्विन में दिया गया हो, वो बात बराबर है। तो यहां से आपको ये ऐसा नहीं है कि अब यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर अब आप क्या कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज डिफरेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप इजीली बस सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो ये 12 और कितना आएगा 00, ठीक है ना, जूल पर केल्विन। कितना आ जाएगा इसका, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है ना, 1200, क्लियर है ये, है ना। बस आपको हल्का फुल्का कन्वर्जन पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ये आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड है। वहीं से ही हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हीट एब्सॉर्ब्ड निकाल लिया, उसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, और ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां से फिर इसको सॉल्व कर लिया, और जूल पर केल्विन में पूछा गया था तो वो मैंने आपको वहां इजीली ही सॉल्व करके इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। और देखते हैं, यहां तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए अब इस सवाल को, है ना, बोल रहा है कि 1 मोल मेरे पास आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली
फ्रॉम ए टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है T1 का वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखेंगे तो केल्विन स्केल पर ये आएगा 273 प्लस 27, ठीक है, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 300 केल्विन, है ना। अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, एक्सपेंशन हो रहा है और अगर गैस एक्सपेंड कर रही है मतलब वर्क डन बाय गैस हो रहा है ना, वर्क डन बाय गैस। जब गैस पर काम करेंगे तब वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव, है ना। ये आपने सिस्टम है, सिस्टम पर अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहां गैस काम कर रही है इसलिए जो वर्क का वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वैल्यू कितना है, ये -3 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, है ना। हम लोगों ने क्या किया, किलो जूल को जूल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा। अब बोला है कि आप फाइनल टेम्परेचर बताइए। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है आपका, क्या हो जाएगा, Q प्लस W, ठीक है, और डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा T, ये हो जाएगा Q प्लस W, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, NCV डेल्टा T का जो वैल्यू है वो W के बराबर है, ठीक है। अब वैल्यूज जो भी आपको गिवन है उनको पुट करके फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है। N का वैल्यू 1 मोल दिया है, CV आपको 20 दिया गया है ना, 20 जूल पर मोल इंटू केल्विन। टेम्परेचर डेल्टा T क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, और T इनिशियल वैल्यू कितना है, मैंने यहां पर अभी कैलकुलेट किया 300 केल्विन, और यहां से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। अब वर्क डन का वैल्यू कितना है, वर्क डन यहां पर दिया गया है -3000, कितना दिया गया है, -3000, ठीक है ना। इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये कितने बार जाएगा, -150 आएगा यहां पर, तो TF का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, -150 प्लस 300, तो TF यहां पर आएगा आपका 150 केल्विन, ठीक है। तो TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 केल्विन, है ना। अब देखिए अगर आप यहां पर ये साइन नहीं लेंगे ना तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, तब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू आपका माइनस की जगह प्लस का रहेगा, और फिर जैसे ये वैल्यू प्लस का रहेगा तो ये वैल्यू आंसर आपका 450 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो जो वर्क डन का वैल्यू है वो विद साइन हम लोग लेते हैं, साइन के साथ लेंगे, और अगर मैं साइन के साथ लूंगा तो फिर वहां पर वैल्यू को निगेटिव लूंगा, क्या लूंगा, निगेटिव में वर्क को लेंगे, ठीक है ना। तो यहां माइनस का आएगा, माइनस का 3000, ठीक है। बट फिर आपका क्या है, फिर तो क्या है, सिंपल से सिर्फ सॉल्व किया, फर्स्ट लॉ लगाया, ठीक है। डेल्टा यू आपका NCV डेल्टा T होता है, वहां से हम इक्वेशन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। तो TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंड कर रहे हैं इनटू वैक्यूम ऑफ टोटल, इनटू वैक्यूम टू ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, मतलब 2 लीटर से कितना, 6 लीटर। V1 कितना दिया गया है आपको, 2 लीटर, और V2 यहां पर कितना दिया गया है, 6 लीटर, ठीक है। आपको बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी आपको डेल्टा यू पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू हम लोग जानते हैं NCV डेल्टा T होता है। अगर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए बोल रहा है आइसोथर्मल है ना, तो अगर यहां पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T का वैल्यू क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पर डेल्टा T का वैल्यू भी क्या होगा, ये वाला वैल्यू यहां 0 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 0। क्लियर है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, तो है ना। आपको बस ये हल्का सा ये पता होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होता है वो क्या होता है, NCV डेल्टा T के बराबर होता है, ठीक है।
ठीक है, देखिए अगला सवाल जेईई मेन 2022 का। ठीक है, अगला सवाल जेईई मेन 2022 का। ठीक है, बोल रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पर आपको गिवन है। ये सीपी का वैल्यू आपको दिया है 20.785। ठीक है, इतने जूल पर मोल इंटू केल्विन। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल पर मोल इंटू केल्विन हो जाएगा। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू का वैल्यू आपको गिवन है 5000 जूल, और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर यहां पर गिवन है 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर यहां पर गिवन है 500 केल्विन। एक बार इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो डेल्टा यू होता है वो होता है एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो आपको सीवी यहां पर गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो सीवी को कैलकुलेट कर लेंगे। सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर, तो यहां से सीवी निकाल लेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा सीपी माइनस आर। सीपी का वैल्यू 20.785, ठीक है, और आर का वैल्यू हो जाएगा -8.314। क्लियर है? तो यहां से हम लोग सीवी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर डेल्टा यू आपको गिवन है, डेल्टा यू कितना गिवन है? 5000 जूल। ये किसके बराबर हो जाएगा? एन। एन ही आपको कैलकुलेट करना है। सीवी हम लोग यहां से उठा के पुट कर देंगे सीवी, और डेल्टा टी आपको गिवन है, डेल्टा टी कितना गिवन है? 500 फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है? 300। ठीक है ना, यहां पर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं, तो ये यहां से आप n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 200 इंटू सीवी। ठीक है, और सीवी का वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो वहां से हम लोग मोल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल आपका लगभग 2 मोल आएगा। कितना आएगा? इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 2 मोल, है ना। और नियरेस्ट आपको आंसर पूछा गया था, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो यहां कितने फॉर्मूले यूज किया? एक फॉर्मूला मैंने ये वाला यूज किया, एक फॉर्मूला मैंने एनसीवी डेल्टा टी का यूज किया, और जो स्टार्टिंग में वैल्यूज थी, जो भी गिवन वैल्यूज थी, वो मैंने पहले लिख ली, है ना। फिर मैंने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करते चले जाएंगे तो बहुत जल्दी ही आपका आंसर यहां पर मैच कर जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम आयरन है, आयरन 50 ग्राम आपको आयरन दिया गया है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और क्या बना दे रहा है? FeCl2, और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, रिएक्शन मैंने लिख दी, है ना। आप रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, तो यहां पर मैं बस 2 लगा दूंगा और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ लेफ्ट साइड में है, उतने ही नंबर ऑफ एटम राइट साइड में भी आ जाएंगे। ठीक है, अब जो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस है, इसको हम एक्सपेंड करवा रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। 1 बार के एक कांस्टेंट प्रेशर पर इसको एक्सपेंड करवा रहे हैं। जो वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है ना, आपको बोला गया है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए, कुछ वैल्यूज हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग चलिए मोल कैलकुलेट करते हैं। मोल ऑफ आयरन कितना है? ठीक है, तो मोल ऑफ आयरन कितना है? 50 ग्राम आपको आयरन दिया गया, और आयरन का एटॉमिक मास कितना दिया गया? 55.85। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, जब मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया, तो मुझे क्या पता चला कि 1 मोल, मुझे क्या पता चला कि अगर 1 मोल Fe है, ये कंप्लीटली अगर रिएक्ट कर रहा है कितने मोल के साथ? 2 मोल HCl के साथ, तो कितना बनेगा? 1 मोल FeCl2 बनेगा, और 1 मोल यहां हाइड्रोजन बनेगा, तो यहां 1 मोल Fe से 1 मोल क्या बनेगा? H2। ठीक है, और यहां पर कितना गिवन है? ये 50.5, 50 डिवाइड बाई 55.85, इतने मोल Fe से कितना बनेगा? 50 डिवाइड बाई 55.85, इतना मोल
H2 बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां हम लोगों को क्या पता चला कि हाइड्रोजन के हम लोगों को मोल पता चल गया। फिर बोल रहा है कि आप हाइड्रोजन को कंसीडर कर लीजिए कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका आइडियल गैस है, ठीक है ना। अब देखिए वर्क डन हम लोग निकालना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। वर्क डन इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर चेक करूं, है ना, इसको मैं और फर्दर आगे सॉल्व करूं, तो यहां पर हमको पता चलेगा माइनस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल कितना था, इनिशियल यहां पर कुछ भी नहीं था, और फाइनल कितना हो रहा है 50 डिवाइड बाई 55.85, तो ये हो जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाई 55.85। क्लियर है? और R का वैल्यू आपको दिया गया है जूल पर मोल इंटू केल्विन 8.314, और टेम्परेचर यहां पर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो इसको आप केल्विन में लेके जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 प्लस 25, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298 केल्विन। क्लियर है? और आपको यही वैल्यू आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तब जो आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर -2218 जूल में आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन हम लोगों को तो आता ही है, तो कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब वही बोल रहा है कि आप जो नियरेस्ट इंटीजर है उसमें इस वैल्यू को बताइए, तो जो नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या आ जाएगा 2218, ठीक है ना। तो ये 2218, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2218। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया है, कितने मोल से कितने मोल गैस मिलेगा, जो मोल मिल रहा है। फिर हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, ये वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है, ठीक है। कितना चेंजेस हुआ उसको मैंने बताया कि भाई 50 पहले कितना था 0, फिर कितना आया 50 अपॉन 55.85 मोल हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में, तो इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। बाकी यहां पर कोई भी गैसेस यहां पर इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो यहां पर बस इसमें ही चेंज हो रहा है, बाकी कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोगों को हाइड्रोजन मिला, वही वैल्यू मैंने यहां पर उठा के पुट किया, और सिंपल माइनस डेल्टा एनजीआरटी फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम लोग वर्क डन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आप जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए आप देखेंगे, इस फॉर्मूले को इजीली यहां से वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बोला गया है कि मैंने 5 मोल आइडियल गैस है, कितना है n का वैल्यू 5 है, एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस कितने पर है, प्रेशर इक्वल टू 1 बार पर है, ठीक है। एंड आपको टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना गिवन है 298 केल्विन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इनटू वॉल्यूम, टू डबल इट्स वॉल्यूम। कहां पर एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम पे इसका एक्सपेंशन करवा रहे हैं, अगेंस्ट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम मतलब अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तब जो वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा, तो वर्क डन उस केस पे क्या आता है, वर्क डन उस केस पे क्या आ जाएगा, वर्क डन उस केस पर आपका आता है 0, है ना। क्लियर है? ठीक है, ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, है ना, ठीक है ना। बाकी वर्क डन कितना आएगा 0, नहीं तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले का भी यूज करें, अगेंस्ट वॉल्यूम पर वैल्यू आता है 0, नहीं तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये जब 0 होगा और इनटू यहां पर ऑब्वियस सी बात है V2 माइनस V1,
मान लेते हैं डबल हो रहा है तो 2v माइनस वी, तो ये जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा, इस वजह से ये जीरो हो जाएगा। और ये एक जनरल एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग सिंपल याद रख लेते हैं कि भाई, है ना, ये जनरल एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम लोग वैक्यूम के अगेंस्ट, कोई भी गैस अगर वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रही होती है तो उस केस में जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रीवियस ईयर जो डिस्कशन था थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, उसके पार्ट 1 का यहां पर एंड होता है और मैं पार्ट 2 यहां पर इसका लेकर आऊंगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। आप इस लेक्चर को देखिएगा ध्यान से, है ना। कुछ अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।